अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, बिना बंदूक लिए सिर्फ एक लाठी लेकर AK-47 से लड़ा और जीत गया, अगर मैं यह भी कहूं कि उस आदमी की वजह से पाकिस्तान पहली बार दुनिया के सामने झूठा साबित हुआ, और अगर मैं यह भी कहूं उस आदमी ने 42 गोलियां खाकर भी दुश्मन की बंदूकें नहीं छोड़ी और आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया, तो क्या आप इस कहानी को बीच में छोड़कर जा सकते हैं? जी हाँ, ये कहानी है किसी फिल्म के हीरो की नहीं, ये कहानी है सुपर पावर की नहीं, ये कहानी है हिंदुस्तान के सबसे खामोश शेर की, एक ऐसे सिपाही की जिसका नाम आज भी ISI की नींद उड़ा देता है। ऐसा नाम जिसे सुनकर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक आतंकियों के हाथ कांप जाते हैं, वीर तुकाराम गोपाल आवले। जी हाँ, 26 नवंबर 2008 को कोई आम रात नहीं थी, समंदर शांत था, लेकिन उस समंदर के नीचे से मौत निकल चुकी थी। 10 आतंकी AK-47 की ग्रेनेड लिए और दिल में सिर्फ एक नफरत लेकर भारत को जला देना है। आज होटल जल रहा था, ओबरॉय में मासूम बच्चे मारे जा रहे थे, SCT पर मां अपने बच्चों को ढक रही थी और गोलियां उसकी चीख से तेज थी, पर पूरी दुनिया देख रही थी और पाकिस्तान टीवी स्टूडियो में बैठकर नॉट स्टेट एक्ट्रेस की स्क्रिप्ट लिख रहा था। रात के लगभग 10 बजे गिरिगांव चौपाटी, हवा ठंडी थी, लोग टहल रहे थे, बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे और वहीं खड़ा था एक साधारण सा पुलिस वाला, पुरानी वर्दी पहनी, पुरानी लाठी लेकर और पुराना वायरलेंस लेकर। प्लस ASI तुकाराम आवले वायरलेंस पर एक खबर आती है, सफेद स्कोडा लेकर 2 आतंकी दक्षिण मुंबई की तरफ भाग रहे हैं। सफेद स्कोडा लेकर आती है, पुलिस रोकने का इशारा भी करती है और ड्राइवर मुस्कुराता है और एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है। बैरिकेड टूट जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, टायर फट जाता है, फिर दरवाजा खुलता है और दरवाजे से एक AK-47 गरजती हैं, एक आतंकी मर जाता है, दूसरा अजमल कसाब को मरने का नाटक करता है और तभी तुकाराम आवले उस कार की तरफ बढ़ते हैं, बिना डरे, बिना रुके। जी हाँ, फिर 42 गोलियां, लेकिन पकड़ नहीं छूटी थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, कसाब ट्रिगर दबाता है, पहली गोली सीने में, दूसरी पेट में, तीसरी हाथ में, पूरी की पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। जी हाँ, 42 गोलियां। डॉक्टर ने कहा इंसान 2 सेकंड में नीचे गिर जाता है, लेकिन तुकाराम आवले 38 सेकंड तक खड़े रहे। जी हाँ, 38 सेकंड तक AK-47 की नली के दोनों हाथों से पकड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, जिंदा पकड़ो, जिंदा पकड़ो। शहादत जिसने दुनिया बदल दी। पुलिस दौड़ती है, कसाब पकड़ा जाता है और वहीं तुकाराम आवले जमीन पर गिर जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद उसे अस्पताल में डॉक्टर देखकर सन्नाटा छा जाता है पूरा अस्पताल में। उनके बाद उनके हाथ अब भी मुट्ठी में बंद थे, जैसे आज भी कसाब की बंदूकें थामे हो। कसाब जिंदा है, पाकिस्तान एक्सपोज। अगर कसाब मर जाता तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन वो जिंदा था और उसकी जुबान ने बताया कि कराची, लश्कर ए तैयब, हाजिब सईद, SIT, पाकिस्तानी नेवी, अमेरिका ने माना, यूएन ने उस पर बैन लगाया, दुनिया ने पाकिस्तान को बेनकाब देखा और ये सब एक सिपाही की कुर्बानी से हुआ। जी, अशोक चक्र और पूरा देश रो पड़ा। 26 जनवरी 1991 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और तुकाराम आवले की पत्नी को अशोक चक्र देती है। उस दिन पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, क्योंकि ये सिर्फ मेडल नहीं था, यह उस खून की कीमत थी जिसने देश की इज्जत बचाई थी। आज गिरगांव चौपाटी पर उनकी मूर्ति खड़ी है, हाथों में लाठी है, सीना तना हुआ है और 26/11 को बच्चे पूछते हैं ये कौन है जी, और माँ बाप कहते हैं यह वो शेर है जिसकी लाठी से AK-47 को हराया गया था। तुकाराम आवले कोई सुपर हीरो नहीं था, वो हमारे जैसे थे। सुबह चाय पीते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, लेकिन जब वक्त आया वो शिवाजी बन गए, वो भगत सिंह बन गए। आज भी हर जवान के सीने में उनकी धड़कन है। आवले मरे नहीं थे, वो अमर थे। जय हिंद, जय भारत।